चीन से इस समय कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं। और वायरल हो भी क्यों ना, चीन में इस समय पीएम मोदी, शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन तीनों मौजूद हैं। इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स का एक साथ आना बहुत कुछ कहता है, खास तौर पर ऐसे समय में जब भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चरम पर है। चीन से आने वाली इस समय हर एक तस्वीर पर दुनिया भर की मीडिया, खास तौर पर अमेरिकन मीडिया में लंबे लंबे डिस्कशंस हो रहे हैं। आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि पीएम मोदी के चीन के दौरे पर दुनिया भर की मीडिया ने क्या लिखा है। सबसे पहले बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबार बीबीसी ने अपनी हेडलाइन में लिखा है कि चीन और भारत ने प्रतिद्वंदी नहीं, भागीदार बनने का संकल्प लिया है। बीबीसी ने आगे लिखा कि चीन और भारत के नेताओं का कहना है कि वर्षों के तनाव के बाद, जिसमें लंबे समय से चल रहा सीमा विवाद भी शामिल है, अब उनके बीच विश्वास गहरा रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बंदरगाह शहर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक से इतर मुलाकात की। यह 7 वर्षों में मोदी की पहली चीन यात्रा है। शी जिनपिंग ने मोदी से कहा कि चीन और भारत को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार होना चाहिए, जबकि मोदी ने कहा कि उनके बीच शांति और स्थिरता का माहौल है। अमेरिका के दिग्गज अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने पीएम मोदी की चीन की यात्रा पर हेडलाइन बनाई कि शी जिनपिंग ने चीन की वैश्विक ताकत दिखाने के लिए शिखर सम्मेलन, परेड और इतिहास का इस्तेमाल किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे लिखा कि शी जिनपिंग के लिए इससे ज्यादा अनुकूल समय शायद ही कोई रच सकता है। इस हफ्ते भारत और रूस के नेता चीन में एक शिखर सम्मेलन में उनके साथ शामिल हुए। इसके साथ ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि एक नेता को राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ ने दूर कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भारतीय वस्तुओं पर अमेरिकी टैरिफ ने वाशिंगटन पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालने के संदेह पैदा कर दिए हैं। इसमें केंद्र में शी जिनपिंग हैं, जो भारत के प्रति अमेरिका के अलगाव को एक अवसर में बदल रहे हैं और पुतिन के साथ अपने लंबे गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने हेडलाइन बनाई कि चीन के शी जिनपिंग और भारत के पीएम मोदी ने तियानजिन में बैठक में सीमा मतभेदों को सुलझाने का संकल्प लिया। अखबार ने आगे लिखा कि 2020 में चीन और भारतीय सैनिकों के बीच घातक सीमा संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ने के बाद से पीएम मोदी की चीन की ये पहली यात्रा है। मोदी शंघाई सहयोग संगठन में भारत की सदस्यता के हिस्से के रूप में यात्रा कर रहे हैं, जो चीन द्वारा स्थापित एक क्षेत्रीय राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा समूह है। अखबार ने आगे लिखा कि पीएम मोदी ने अपने आरंभिक वक्तव्य में कहा कि चीन के साथ संबंध एक सार्थक दिशा में आगे बढ़े हैं और कहा है कि सैन्य वापसी के बाद सीमा पर शांतिपूर्ण माहौल है। अमेरिका के एक और बड़े मीडिया आउटलेट CNN ने पीएम मोदी के चीन के दौरे पर हेडलाइन बनाई कि ट्रंप के टैरिफ के असर के बीच शी जिनपिंग और मोदी ने अराजक दुनिया में दोस्ती की बात की है। CNN ने आगे लिखा, चीनी नेता शी जिनपिंग ने भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी से कहा कि उनके देशों के लिए मित्रता रखना ही सही विकल्प है, क्योंकि दोनों देशों के बीच 7 वर्षों में पहली बार चीन में मुलाकात हुई, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साझा मतभेदों के कारण दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों के बीच उभरते मेल मिलाप में एक नया मील का पत्थर है। CNN ने आगे लिखा कि पूर्वी बंदरगाह शहर तियानजिन में क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के दौरान रविवार को शी जिनपिंग और मोदी की बहुप्रतीक्षित बैठक ऐसे समय में हो रही है जब दोनों देश राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वैश्विक व्यापार युद्ध के तहत अमेरिका के कड़े टैरिफ का सामना कर रहे हैं। साथ ही यूक्रेन में युद्ध के चलते रूस के साथ उनके संबंधों पर पश्चिमी देशों की कड़ी निगरानी भी झेल रहे हैं। अब बात करते हैं चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की। ग्लोबल टाइम्स ने अपनी हेडलाइन में लिखा, बहुध्रुवीय विश्व में चीन और भारत के बीच आपसी संपर्क बढ़ाना एक तर्कसंगत विकल्प है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे लिखा कि यह 7 वर्षों के बाद भारतीय प्राइम मिनिस्टर की पहली चीन की यात्रा है, जो चीन भारत संबंधों में कूटनीतिक ठंडेपन के दौर से धीमी लेकिन स्थिर सुधार की ओर बदलाव का प्रतीक है। SCO तियानजिन शिखर सम्मेलन में भारत की सक्रिय भागीदारी बहुपक्षीय सहयोग ढांचे की उसकी पुनर्स्थापना को दर्शाती है। अखबार ने आगे लिखा कि हाल के दिनों में कई घटनाक्रम हुए हैं। हिमालयी सीमा पर सैनिकों द्वारा मिठाइयों का आदान प्रदान करने से लेकर दक्षिण पश्चिम चीन के शिजांग स्वायत्त क्षेत्र यानी तिब्बत में भारतीय तीर्थयात्रियों के मार्ग को फिर से शुरू करने और दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें जल्द से जल्द फिर से शुरू करने की घोषणा तक, ये सभी संकेत देते हैं कि दोनों प्रमुख देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर बातचीत को मजबूत कर रहे हैं।